दोस्तों, मेरा नाम है आयुष सिंह। मैं नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए आपके लिए मैं लाया हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीबीटी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को मैं आपके बीच लाना चाहता हूं। ये जो सीबीटी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो मेरा आने वाला वीडियो है आप तक पहुँच सके। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट कोर ट्रांसफार्मर। इसका आंसर होगा राइट कोर ट्रांसफार्मर। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी उच्च आवृत्ति के अनुप्रयोग के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो राइट कोर ट्रांसफार्मर, क्योंकि राइट कोर ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छा ट्रांसफार्मर होता है जो कि उच्च आवृत्ति को अनुप्रयोग में किया जाता है और इसका उपयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब आइए दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो दिया है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है। तो इसका जाहिर से हम बता सकते हैं, इसमें कह रहा है कि ये एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसका प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 है और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 है। इसके बीच संबंध बताना है। तो इसमें हम फिगर में देखिए, फिगर बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। तो इसका आंसर, जैसे कि अभी किसी भी हम ताप को देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा E1 बराबर V1 एंड E2 इज इक्वल टू V2। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, पहला होगा E1 बराबर V1 एंड E2 बराबर V2। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। तो ये हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का कार्य होता है कि लोड भिन्नता कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। ये क्या करता है कि लोड भिन्नता कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। चौथा क्वेश्चन हमारे बीच ये है कि चौथा क्वेश्चन आराम से मुझे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फुल नोट्स कराऊंगा आपके बीच। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि अब जैसे ट्रांसफार्मर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होते हैं तो उसमें हानि बता रहा है, तो इसमें ताम्र हानि होता है, कॉपर उसमें लॉस हो जाता है। जैसे कि किसी भी ट्रांसफार्मर का लॉस होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका ट्रांसफार्मर का निर्धारण क्या होता है, ताम्र हानि होता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर का हानि होता है। आइए सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। हमारा वोल्ट दे दिया है E1 भवन, इसका आंसर हो जाएगा 9.09। अगर आप गुणा करना चाहेंगे तो वैल्यू ऊपर दिए थे सेकंड क्वेश्चन में, E1 भवन निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 9.09। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ, कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछा है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भंवर द्वारा हानि को कम करना। इसमें क्या करता है, भंवर द्वारा हानि को कम करना, यह भंवर द्वारा हानि को कम करता है। अब देखिए सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिया है ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। तो ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि, आइए फिगर की तरफ समझाते हैं आपको। देख लीजिए, फिगर है, इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस फिगर को जितना अच्छा समझेंगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकेंगे। फिगर को समझते जाइएगा। तो इसका आंसर जाएगा तेल प्राकृतिक ठंडा करना। इसका आंसर जाएगा तेल प्राकृतिक ठंडा करना। अब दिया है कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो इसका आंसर है कॉपर लॉस होता है, इसमें आयरन का लॉस होता है, ताम्र हानि और लौह हानि होता है। ताम्र हानि बराबर होता है लौह हानि के। तो कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस बराबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। आइए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया है ट्रांसफार्मर के क्लोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया है कि अधिभार की स्थिति में सक्रिय करें। अधिभार की स्थिति में सक्रिय करें, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नवा तरफ बढ़ते हैं कि दिया है नवा क्वेश्चन हमारे बीच ये रहा कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। ये क्या करता है कि जो वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, क्योंकि पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए कह रहा है। आइए अब अगला क्वेश्चन, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है।
10वां क्वेश्चन हमारे बीच ये रहा कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। इसमें क्या हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। ठीक है, तो अभी 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया है कि आइए आप क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है कि ऑफ लोड टैब बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को क्यों काटा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। क्या हो जाएगा, संपर्क बिंदुओं के स्पार्किंग से बचने के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिगर आया, फिगर ध्यान से समझेंगे तभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। इसे देख लिया, आप ट्रांसफार्मर का फिगर देख ही रहे हैं, तो इसमें आपको बताना है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो इस भाग का नाम है वुखोल्ज रिले, जो कि वुखोल्ज रिले, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आप आसानी से अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर आप फिगर देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 13वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो दिया है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो दिया है क्वेश्चन क्या दिया है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा फेज सीक्वेंस, यानी कला अनुक्रम में स्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है, समांतर होती है कला अनुक्रम में। आगे 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया है कि बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करें। स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करें। इसमें यही पूछा है कि बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए निर्माण तकनीक उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टेप्ड और अरेंजमेंट को इस्तेमाल करें। आइए 15वें क्वेश्चन करके फिर फिगर वाला क्वेश्चन आ चुका है। जितना फिगर समझेंगे उतनी आसानी से आंसर को समझ पाएंगे। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो ट्रांसफार्मर का नाम आप बता सकते हैं, ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ा होगा ITI में तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इसका हो जाएगा वायु कोर ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये हवा के माध्यम से होता है, इसे वायु कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइए तो आपने समझ गए होगा। आइए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि दिया है कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे पोटेंशियल विभव ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसमें विभव ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो दिया है कि पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर को नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम जेली का उपयोग करना। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अमोनियम जेली का उपयोग करना। आइए 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो दिया है कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। तो जाहिर सी बात, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कोर हानि, तो इसका कोर लॉस हो जाता है, इसलिए इसे कोर हानि कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार कमेंट में हमको बता सकते हैं, लेकिन इसका कोर लॉस हो जाता है, इसलिए इसे कोर हानि कहते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग को बढ़ रहे हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मॉइस्चर के कारण इसका जो होता है वो तेल क्रैकल के टेस्ट का निर्धारण करता है, नमी की वजह से केवल। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे बीच दिया है कि पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर होगा, जो कि हमने पिछले साल पढ़ा था भी। अब देखिए फिगर वाला फिर क्वेश्चन है, जितनी फिगर हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसफार्मर का नाम कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कोर, तो इसमें कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें है कि आपका आंसर बी हो जाएगा, हीट रिलीजिंग, यानी उष्मा को छोड़ता है। क्या करता है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, तो हीट रिलीजिंग हो जाएगा, इसमें उष्मा को छोड़ना। आइए अब 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिजली, जैसा कि क्वेश्चन में है, बिजली ट्रांसफार्मर में वुखोल्ज रिले का क्या कार्य होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था
वुखोल्ज रिले का आंसर आया था। तो हम लोग इनमें क्वेश्चन पूछा है कि बिजली ट्रांसफार्मर में वुखोल्ज रिले का कार्य क्या है। तो वुखोल्ज रिले का कार्य है कि अतिभार और लघु पतन दोनों में सुरक्षा करता है। अतिभार और लघु पतन में दोनों में सुरक्षा करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 24वां की तरफ। क्यों व्यूहर ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या के घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे उच्च प्रेरणा देने के लिए। उच्च प्रेरणा देने के लिए इसका उपयोग करता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 25 से कुछ तरफ बढ़ते हैं। यह वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप से क्यों जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4। क्या दिया है कि 3 से 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो दिया है कि 3 कला और 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। और 26वां क्वेश्चन हमारे बीच ये रहा कि आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अन्योन प्रेरित ईएमएफ। अन्योन प्रेरित ईएमएफ आपका सही हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि पार्ट सेकंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे।